एक औसत इंसान अपने जीवन के 25 साल गहरी नींद में बिताता है। 25 साल। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि इस दौरान आपकी चेतना, आपका मैं कहाँ जाता है? आधुनिक विज्ञान आपसे कहता है कि सपने सिर्फ आपके दिमाग का कचरा है, दिन भर की यादों का एक अर्थहीन रिप्ले। यह अब तक का बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। प्राचीन तांत्रिकों और तिब्बती योगियों के अनुसार जब आपका भौतिक शरीर सोता है तब आपका असली सफर शुरू होता है। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जहां आप अचानक ऊंचाई से गिर रहे हो और आपकी नींद एक झटके से खुल गई हो? क्या आपने कभी सपने में किसी ऐसी जगह को देखा है जहां आप असल जिंदगी में कभी नहीं गए, लेकिन वो जगह आपको पहचानी हुई लगती है? ये कोई दिमागी खेल नहीं है, यह आपका सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी है, जो अपनी भौतिक सीमाओं को तोड़कर समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स में यात्रा कर रहा है। आपके सपने सपने नहीं हैं, वे दूसरी दुनिया के पोर्टल हैं। और आज मैं उस दरवाजे की चाबी तुम्हारे हाथों में रखने जा रहा हूं। द मैट्रिक्स, द ट्रैप। हम एक बहुत बड़े मायाजाल में फंसे हैं, एक कॉस्मिक मैट्रिक्स जिसे आपकी चेतना को अंधा करने के लिए बनाया गया है। सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आप अपने सपनों में भविष्य देख सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड से ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या आप इस गुलामी वाली जिंदगी में सुबह 9 से 5 की नौकरी करेंगे? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए सिस्टम ने आपको आपके सपनों से काट दिया है। कैसे? रात के समय स्क्रीन की नीली रोशनी, सस्ता डोपामाइन, तनाव और जंक फूड, ये सब आपके पिनियल ग्लैंड को, जिसे प्राचीन काल में तीसरी आंख कहते थे, पूरी तरह से सुन्न कर देती है। पिनियल ग्लैंड ही वो एंटीना है जो सूक्ष्म जगत से सिग्नल पकड़ता है। जब ये ग्रंथ बंद हो जाती है तो आप अपने सपने भूलने लगते हैं। आप उठते हैं और आपको कुछ याद नहीं रहता। आपके प्राण, आपकी जीवन ऊर्जा हर रात लुट रही है। आप चेतना के सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं, एक जीवित रोबोट की तरह। वे चाहते हैं कि आप इस भौतिक दुनिया को ही अंतिम सत्य माने। कार्ल जंग ने कहा था, जो बाहर देखता है वो सोता है, जो भीतर देखता है वो जागता है। आप अभी भी सो रहे हैं, आप खुली आंखों से सो रहे हैं। क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? द एंशिएंट साइंस सीक्रेट। इतिहास के सबसे महान कीमियागर यानी ऑल्केमिस्ट, रहस्यवादी और योगी इस रहस्य को जानते थे। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे स्वप्न योग यानी ड्रीम योगा कहा जाता है। यह कोई सामान्य विद्या नहीं है, यह मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपका शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, तब आपका सूक्ष्म शरीर इस मांस और हड्डी के पिंजरे से बाहर निकलता है। आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच केवल एक ऊर्जा का तार होता है, जिसे रहस्यवादी रजत सूत्र यानी सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। जब आप सपने देख रहे होते हैं तब आपका मस्तिष्क डिमेथिलट्रिप्टामाइन नाम का रसायन छोड़ता है। इसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। यह वही रसायन है जो मृत्यु के समय निकलता है। प्राचीन काल में जब कोई योगी किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित होता था तो वो दवा नहीं खाता था, वो चेतना के प्रक्षेपण यानी कॉन्शियस प्रोजेक्शन का उपयोग करता था। वो नींद में जागता था। जी हाँ, नींद के अंदर पूरी तरह से होश में आना, जिसे आज का विज्ञान ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है। एक बार जब आप अपने सपने के भीतर ये जान लेते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं, तो आप उस दुनिया के भगवान बन जाते हैं। आप भौतिकी के सारे नियम तोड़ सकते हैं, आप समय की यात्रा कर सकते हैं, आप अपने अवचेतन मन के सबसे गहरे और अंधेरे कमरे में जा सकते हैं और अपने बचपन के उन आघातों यानी ट्रॉमास को नष्ट कर सकते हैं जो कि आपको आज पीछे खींच रहे हैं। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन और कई महान कलाकारों ने अपने सबसे बड़े आविष्कार इन्हीं रहस्यमय सपनों की दुनिया से चुराए थे। उन्होंने ब्रह्मांडीय सर्वर से डेटा डाउनलोड किया था। ये शक्ति आपके भीतर भी सो रही है, बस उसे
ट्रिगर करने की ज़रूरत है। द हिडन टेक्निक। अब मैं तुम्हें वो कीमिया यानी ऑलकेमी देने जा रहा हूँ जिससे तुम आज रात इस गुप्त आयाम का दरवाज़ा खोल सकते हो। इसे अत्यंत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो उसे अभी वापस लाओ। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो एक अनुष्ठान यानी रिचुअल करोगे। सोने से ठीक 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं, कोई कृत्रिम रोशनी नहीं। बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेट जाओ। अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रखो। हिलना मत, बिल्कुल मृत शरीर की तरह। इसे शवासन कहते हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हें लगे कि नींद तुम्हें खींच रही है तब अपने मन को जागृत रखना। तुम्हें अपने भौतिक शरीर को सुलाना है लेकिन अपनी चेतना को जगाए रखना है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भौहों के बीच अपनी तीसरी आंख पर ले जाओ और मन ही मन इस मंत्र को दोहराओ। मैं जाग रहा हूँ। ये एक भ्रम है। मैं अपनी चेतना का साक्षी हूँ। कुछ समय बाद तुम्हारे कानों में एक तेज आवाज गूंजने लगेगी, जैसे कोई भंवरा गुंजन कर रहा हो। तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया है। डरना मत। ये स्लीप पैरालिसिस का वो क्षण है जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग हो रहा होता है। अगर तुम यहाँ डर गए तो तुम वापस उसी पिंजरे में गिर जाओगे। उस कंपन को स्वीकार करो और अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को शरीर से बाहर निकालने का आदेश दो। एक बार जब तुम उस पार चले गए तो वास्तविकता के मायने तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बदल जाएंगे। द वार्निंग। लेकिन मेरी एक चेतावनी याद रखना, ये गुप्त विद्या कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। सूक्ष्म जगत कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ केवल प्रकाश नहीं है, वहाँ अत्यंत गहरा अंधकार भी है। अगर तुम्हारे मन में डर है, अगर तुम्हारी ऊर्जा में वासना, क्रोध या ईर्ष्या है, तो तुम उस आयाम में उन्हीं निचली शक्तियाँ यानी लोअर एंटिटीज को आकर्षित करोगे जिन्हें विज्ञान स्लीप पैरालिसिस डीमन कहता है। वे कोई मति भ्रम यानी हेलुसिनेशन नहीं है। वे उस आयाम के परजीवी यानी पैरासाइट्स हैं जो तुम्हारे डर का भोजन करते हैं। इसलिए इस दरवाजे को तभी खटखटाना जब तुम अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि सूक्ष्म जगत में तुम जो हो वही तुम्हें मिलता है। ज्ञान खतरनाक है लेकिन अज्ञानता मृत्यु है। चुनाव तुम्हारा है। क्या आज रात तुम फिर से एक अनजान लाश की तरह सो जाओगे या अपनी चेतना के इस अनंत ब्रह्मांड में राज करोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताना वो कौन सा एक रहस्यमय सपना है जो तुम्हें बार बार आता है। शायद वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। और हाँ, इस तरह के रहस्यमय ज्ञान से जुड़ी हुई और भी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट्स में वो सपना बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।